बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स। इसके एक्सरसाइज नंबर 2.4 को हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होंगे, फिर भी हम इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इससे पहले आपसे एक छोटा सा इल्तिजा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और बाकी वीडियोस भी आपको बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज एन अप्रोप्रिएट न्यूमेरल्स इन द बॉक्स। तो आपने क्या करना है, जो न्यूमेरल्स यहाँ पे यूज़ होंगे, नंबर यूज़ होंगे इस बॉक्स के अंदर, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, यूज़ कर देना है। ठीक, तो आप जानते ही हैं कि अगर आप किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से मिले ना, तो उन दोनों में से अगर एक को आपने निकालना हो तो क्या करेंगे, तो आपने करना यह है कि अगर बिलफर्ज में इसके लिए एक नाम दे दो, एक्स का नाम दे दो। अभी से आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है, ये अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, इसको आपने निकालना हो तो यहाँ इस साइड पे जाके डिवाइड होंगे। ये चीज़ अच्छी तरह से जहन में रखेंगे तो बाकी हर सवाल आपके लिए इजी होंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया रिजल्ट मिल रहे हो, उसका एक नंबर, जैसे कि यहाँ पे इसको निकालना है, यहाँ पे इसको निकालना है, तो हमें क्या करना है, इस मल्टीप्लाई वाले नंबर को उस साइड में भेज के सोल्व कर देना है, तो वही हमारा ये आंसर होंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं समझाऊँ तो 5 मल्टीप्लाई बाई ये बॉक्स हमें निकालना है -10। तो इस बॉक्स में क्या आएंगे वो निकालने के लिए हमें इस नंबर को उस साइड में भेजना होगा। तो -10 और कितना आएंगे 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड होंगे। तो इस आखिर में जो हमने समझना है वो ये है कि यहाँ हमने इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक, तो 5 को 5, 5 दूनी 10, तो -2 और 1 -2। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स के अंदर -2 आएंगे, तो आपने यहाँ पे -2 पुट कर देना है। अब आप चेक कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और यह ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो मतलब हमने जो लिखा है वो सही है। तो आप बाद में चेक भी कीजिएगा। इसी तरह अगर मैंने इसको निकालना हो तो ये यहाँ पे आके क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो 540 माइनस के साथ भी है, तो -6 को इस साइड में लेकर आना है। ये माइनस माइनस कैंसिल, अगर सेम हो तो प्लस आएंगे। ठीक, तो 6 9 54 90 आएंगे इस बॉक्स के अंदर, +90। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं +90। इसी तरह यहाँ -21 है, डिवाइड करना है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको निकालने के लिए उसको उस साइड में भेजेंगे, डिवाइड होंगे। अगर दोनों माइनस हो तो अभी हमने सीखा प्लस में आंसर आएंगे। और 21 4 द 84 होंगे, तो यहाँ पे आएंगे 4। इसी तरह इसको उधर भेजेंगे तो डिवाइड होंगे, यहाँ पे डिवाइड होंगे तो माइनस रहेंगे, माइनस के साथ 8 10 80। ठीक, डायरेक्ट आप लिख सकते हो तो ठीक, जैसे कि 5 2 10 होंगे, ये आप जानते ही है, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बड़े नंबर्स आपको शायद ये वाला जो नंबर है ये मुश्किल होंगे। अगर 6 को मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे तो वो 540 आएंगे, तो इसके लिए आपने डिवाइड करके आंसर निकालना है। इसी तरह अगला है हमारे पास, तो बाकी जो सवालात है वो सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं होंगे, सिर्फ मैं आंसर लिखूँगा क्योंकि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो 5 है, -7 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 0, तो इस बॉक्स को निकालने के लिए 0 डिवाइड बाय -7 तो 0 है आएंगे। तो इस बॉक्स में आपने क्या लिखना है, 0 लिखना है। माइनस आप चेक करें, -7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएंगे कि नहीं, तो इसका मतलब इसमें 0 ही आएंगे। 12 144 होते हैं, अगर ये पता हो तो ठीक, नहीं हो तो 144 डिवाइड बाय 12 कर दें तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो 6 में 12 और -12 12 144, तो -12 आएंगे। 7 में क्या आएंगे, -100 है और यहाँ पे -200 है, तो -100 को अगर हम इस साइड में भेजेंगे तो माइनस और माइनस कैंसिल होंगे, प्लस और 100 2 होंगे 200, तो इसमें आएंगे 2। इसी तरह 8 है आपके पास, -16 32 है, तो 16 2 32 होते हैं, लेकिन माइनस है, इसका मतलब क्या होंगे ये भी हम समझते हैं। तो 32 डिवाइडेड बाय -16, तो माइनस यहाँ पे एक माइनस है ना नीचे, आप इसको बीच में रखें ऊपर रखें वो आपकी मर्ज़ी। तो ये आंसर के साथ हमने क्या करना है, माइनस रखना है। तो 16 दूनी 32 आंसर आएंगे 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 आंसर आएंगे। इस बॉक्स के अंदर आपने
2 फिल कर देना है। इसी तरह बॉक्स है मल्टीप्लाई बाय 12 है, तो 12 को उस साइड में भेजेंगे। 48 डिवाइड बाय 12, तो 12 को 12, 12 चौके 48, तो इस बॉक्स के अंदर आपने लिखना है 4। ठीक, इसी तरह डैश मल्टीप्लाई बॉक्स मल्टीप्लाई बाय -7, तो ये उस साइड पे जाके माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस, आंसर के साथ प्लस आएंगे और इसके साथ साथ 7 चौके 28, तो 10 में क्या होंगे 7 चौके 28 होंगे। इसी तरह 11 में अगर आप देखेंगे तो -314। अब आप यहाँ देखकर डायरेक्ट बता सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 3 4 1 3 4 और 0 है तो 10 होंगे, तो माइनस यहाँ से माइनस दोनों कैंसिल होकर प्लस में आंसर आएंगे, तो आंसर आएंगे 10। इसी तरह 12 में आप देख सकते हैं -1 to 5 है, 0 आंसर आ रहे हैं। किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ही 0 आएंगे, ये बात भी आपने याद रखना है। नहीं तो आप उस साइड पे दें तो 0 और -1 to 5 दोबारा 0 ही आंसर आएंगे, तो इसका मतलब इस बॉक्स में क्या आएंगे 0 आएंगे। इसी तरह 13 है हमारे पास -12 मल्टीप्लाई बाय, तो 12 5 7 होते हैं, ये आप जानते ही है। अगर इस तरह से करना चाहो तो ये भी ठीक होंगे। तो माइनस को आप किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस आएंगे, तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएंगे, +60। ठीक, तो या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। इसी तरह 15 है आपके पास, 14 है, -15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाए, तो ऐसा नंबर क्या हो सकते हैं 120 डिवाइडेड बाय -15, तो माइनस तो आएंगे ही आएंगे। 15 आते होंगे तो 8 मतलब आएंगे -8 आंसर आएंगे, तो आपने इसके बॉक्स के अंदर -8 लिखना है। ठीक, तो इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2, दोबारा बॉक्स को फिल कर देना है, फिल इन द बॉक्स। तो यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड किस तरह करते हैं ये तो आप जानते ही है। तो 63 डिवाइड बाय, पहला सवाल अगर मैं लिखूँ तो ये बॉक्स, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर कर सकते हो, टेबल याद हो तो ठीक, नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 63 डिवाइडेड बाय -7 करके इसका आंसर कितना आएंगे ये आपने इसमें लिखना है। तो माइनस में आंसर आएंगे 7 9 63, तो 9 आंसर आएंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या 63 डिवाइडेड बाय 7 करके 7 9 63। ठीक, इसके बाद आप जानते ही है कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यकीनन आंसर के साथ माइनस आएंगे। साइन अगर डिफरेंट हो तो माइनस आएंगे, अगर सेम हो तो प्लस आएंगे, डिवाइड में भी। ठीक, तो 7 9 63 इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगे उस हिसाब से करें, आप इस तरह से भी करें या डायरेक्ट आप कसर काट के भी कर सकते हैं। पार्ट 2 है आपके पास, तो 210 15, तो 210 तक़सीम 15 ये हम अभी कर चुके हैं। तो इसमें क्या आएंगे कसर काट के आप बता सकते हैं। 15 को 15, फिर 6 15 चौके 60, तो 15 आएंगे आंसर में। ठीक, इसी तरह अगर मैं जल्दी जल्दी से करूं तो यहाँ 3 है 90 और 5, तो 90 -90 डिवाइडेड बाय 5 -5, तो ये आंसर बॉक्स के अंदर प्लस में आंसर आएंगे। 5 को 5 5 8 40 18 आप बॉक्स में लिखेंगे। ठीक, 4 है -90 डिवाइड बाय 18, तो 18 पंच होते हैं, ये तो आप जानते ही है। तो -90 को आप किससे डिवाइड करें कि वो -18 आ जाए। अब यहाँ पे जो हमने पहले सीखा था उसी तरह से आपने समझना है। अगर यहाँ पे ना -90 डिवाइडेड बाय बॉक्स इक्वल टू -18 हो तो इसको हमने निकालना है। अब क्या होंगे, अब इसको हमने उस साइड में भेज देना है, तो -90 डिवाइडेड बाय इस बॉक्स को निकालना है ना, तो क्या होंगे ये वाला यहाँ आके डिवाइड होंगे, ये ऊपर जाके इसका रिजल्ट आएंगे। ठीक, तो -18 यहाँ पे आएंगे, बॉक्स उस साइड पे चला जाएगा, तो बॉक्स में क्या आएंगे वो पता चल जाएगा। तो ये डिवाइड करना है दोबारा, 18 5 90, तो आंसर में आपने 5 लिखना है। दोनों माइनस है तो प्लस में ही आंसर आएंगे। इसी तरह अगला है हमारे पास ये बॉक्स, तो ये इजी होंगे। आप 77 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आएंगे -2 आंसर आएंगे इसमें। ठीक, इसी तरह इसको अगर करना हो तो क्या करेंगे, इसको उस साइड पे उसको इस साइड में भेजेंगे, तो 136/4 इक्वल टू बॉक्स आएंगे, तो 4 12
और 4 चौक 16, तो इस बॉक्स के अंदर आएंगे 34। इसी तरह 5 6 7 है आपके पास -21 डिवाइडेड बाय बॉक्स है, तो यकीनन दोबारा वही होंगे। इसको सर यहाँ पे भेजेंगे तो 3 7 21 -7 आएंगे बॉक्स के अंदर। और 8 है आपके पास बॉक्स और डिवाइडेड बाय 14, तो बॉक्स डिवाइड बाय 14 इक्वल टू -7। तो आपने इसको यहाँ पे रखना है, उसको इस साइड में भेजना है। तो बॉक्स हमें निकालना है, यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होंगे। -7 ज़र 14, तो 98, तो इस बॉक्स के अंदर आएंगे 98। ठीक, तरतीब से आपने रफ पे इसको सॉल्व भी करना है। अगला है डैश डिवाइड बाय -13 इक्वल टू 3, तो दोबारा वही यहाँ पे क्या होंगे, बॉक्स डिवाइड बाय -13 है और ये इक्वल है 3 के, तो इसको आपने निकालना है। इसको इस तरह से लिखें तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसको आपने निकालना है तो ये उस साइड पे भेजेंगे, डिवाइड है मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 ज़र -13 होंगे। तो इसका आंसर कितना आएंगे, 3 3 9 3 3 और 39 और प्लस माइनस माइनस, तो इस बॉक्स में 39 लिखेंगे आप -39। लास्ट है 10 इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो फिर वही चीज़ डिवाइडेड बाय बॉक्स डिवाइड बाय -5 इक्वल टू -9। अब इसको उस साइड पे भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, बॉक्स में आंसर आ जाएगा -9 ज़र -5, 9 5 45 प्लस 45, तो 45 ही लिखेंगे, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जो दो नंबर्स गिवन है हर ऑप्शन में। तो पहला है हमारे पास, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं ये आप जानते ही हैं, तो हम जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। पहला है -36 और -12, तो इसको मैं तरतीब से लिखता हूँ, बाकी आपने बिल तरतीब लिखना है। तो -36 और ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना है हमने। इसके बाद है -12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले हम साइन को चेंज कर, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस और माइनस इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो, आंसर आएंगे प्लस में, अगर सेम हो तो। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यही यकीनन आप कर पाएंगे। 36 मल्टीप्लाई बाय 12 इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 12 6 72, 12 3 36 37 38 39 40 41 43, तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 432। और अब पे आपने लाजिमन इसको मल्टीप्लाई करके 432 आंसर लेकर आना है। ठीक, तो आई होप ये तो कर पाएंगे। अगला है पार्ट 2, 3 4 5 और -15, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके साथ प्लस आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय -15। तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अगर डिफरेंट हो तो आंसर आएंगे माइनस। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 6 5 6 75 और 15 चौके 60, तो 60 67 6 15 3 45, तो 51। ये आप यकीनन कर पाएंगे। 345 मल्टीप्लाई बाय 15 करके आपने आंसर निकालना है, तो यही आपका आंसर आएंगे। अगला करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 है आपके पास -18 और +5, यहाँ पे आप प्लस यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लेना है इन दोनों का, -18 ज़र +5। अब क्या करना है, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे माइनस आएंगे। 8 5 40, 5 5 6 7 8 9 90। ठीक, तो इस तरह आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएंगे -90। तो यकीनन आपने इसको रफ पे लाज़िमन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 इजी है, आप कर पाएंगे। मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, दोनों के साथ प्लस है, लास्ट में 12 के साथ भी 13 के साथ भी। तो 5 है -14 और -14 और -15, इन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस माइनस अगर सेम हो तो प्लस आएंगे। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह करेंगे, 5 के 20, 5 5 7 4 4, फिर प्लस करेंगे 7 8 9 10 11 1 2, तो इस तरह आप
210 मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे, ठीक। तो +210 आएंगे। अगर प्लस लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अगर नहीं तो ऐसे ही छोड़ दें, खाली रहने दें, मसला नहीं है। सवाल नंबर 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय फिलिंग द बॉक्स। तो आपने जो नीचे दिया हुआ है इनको कंप्लीट कर देना है बॉक्स को फिल करके विथ अप्रोप्रिएट साइन। तो साइन जो आते हैं जैसे कि प्लस माइनस ज़रब तक़सीम, तो उसकी मदद से आपने इन बॉक्स को फिल कर देना है, ठीक। तो पार्ट 1 है आपके पास क्या है 5 है, इसके बाद बॉक्स है -2 है, -2 बॉक्स 5 है, तो आंसर आपको मिल रहे हैं -10। तो वो कौन सा साइन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो -10 आएंगे। -2 को प्लस करेंगे तो 10 कभी भी नहीं आएंगे, -2 को माइनस करेंगे तो -7 आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ सकते हैं, ज़रब देंगे तो 5 दूनी 10 आ सकते हैं। तो आपने इस 5 दूनी 10, ठीक, और प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई आएंगे तो आपने क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई यूज़ करना है। अब यहाँ पे भी क्या होंगे 5 मल्टीप्लाई बाई ही होंगे। इसका एक प्रॉपर्टी नाम है जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं इससे। तो इस तरह 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएंगे। अगला पार्ट 2 है -9 बॉक्स 6। तो -9 को 6 के साथ क्या ऑपरेट करे, कौन सा साइन यूज़ करे कि वो -54 आ जाए। तो यकीनन 9 6 54 होते हैं टेबल में, अगर आप देखेंगे तो 9 6 द 54, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही 54 आएंगे। तो आपने इस बॉक्स में भी और इस बॉक्स में भी क्या साइन यूज़ करना है, मल्टीप्लाई बाय यूज़ करना है। इसी तरह अगला पार्ट है 3 -12 बॉक्स 12। तो आखिर में दिया हुआ है -1, तो इसमें -12 को आप प्लस करेंगे तो 0 आएंगे, -12 + 12 0। अगर माइनस करेंगे तो यकीनन दोनों सेम है तो प्लस करेंगे मतलब -24 आएंगे, ज़रब देंगे तो 12 12 144 होंगे, तक़सीम करेंगे तो -1 आ सकते हैं। कैसे, -12 को अगर आप तक़सीम करेंगे 12 से तो ये कैंसिल होके 1 आएंगे, -1। तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर हमने कौन सा साइन यूज़ करना है, डिवाइड का। इसी तरह यहाँ पे 12 और -12, तो ये जो साइन आप यहाँ पे यूज़ करें या यहाँ पे या यहाँ ऊपर वो आपकी मर्ज़ी होते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो माइनस में फ्रैक्शन में आप जहाँ भी रखना चाहो रख सकते हैं, तो यहाँ -1 आएंगे। तो इस तरह यहाँ इसके अंदर डिवाइड का साइन आएंगे। अगला है 7 और -13, तो -91, तो 27 7 8 9, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही आ रहे हैं -91। इसी तरह -5 और 5 और आंसर आ रहे हैं -1। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, सिर्फ नंबर का फ़र्क है, आप इसलिए कर पाएंगे। इसमें डिवाइड आएंगे, -5 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो -1 आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वुड बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हार। तो यहाँ पे 3 5 दिया हुआ है, 1 2 3 करके, मतलब उन्होंने क्या कहा है प्रोडक्ट ज़रब। अगर आप साइन को ज़रब देंगे तो आप जानते ही हैं प्लस को प्लस के साथ ज़रब देंगे तो प्लस आएंगे, माइनस को माइनस के साथ तो प्लस आएंगे, अगर सेम हो तो प्लस, अगर सेम नहीं हो तो माइनस आएंगे। ये आप जानते हैं प्रोडक्ट में अगर साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 पास दिया हुआ है, इनको करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेंगे या आपने लिखना है क्या होंगे 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2 प्लस करेंगे, किसी भी 2 नंबर के साथ अगर प्लस हो दोनों के साथ, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड नेगेटिव इंटीजर्स, और एक नेगेटिव भी है इसके साथ एंड नेगेटिव, तो इसमें एक नेगेटिव को भी शामिल करेंगे। तो ये 3 अगर हो तो उसका रिजल्ट कितना होंगे, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएंगे, तो प्लस 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 होंगे, प्लस माइनस माइनस होंगे। ये दोनों सेम है तो इन दोनों का प्लस आएंगे, इसके बाद माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आएंगे माइनस, तो आपने लिखना है माइनस, ठीक। इसी तरह पार्ट 2 है 3 नेगेटिव इंटीजर्स, 1 2 3, कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं। तो इसके साथ हमने साइन को चेक करना है, तो आप 3 साइन ले लें, माइनस माइनस अगर सेम हो तो प्लस होंगे, इन दोनों को करने के बाद प्लस प्लस को दोबारा माइनस के साथ करेंगे तो क्या होंगे, माइनस होंगे, ठीक। 4 नेगेटिव इंटीजर्स, तो आप देख सकते हैं माइनस 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 माइनस, 4 इंटीजर्स को आपने प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस माइनस प्लस आएंगे,
अब इस प्लस को इसके साथ करेंगे तो माइनस आएंगे, इस माइनस को इसके साथ ज़रब देंगे तो क्या आएंगे, प्लस आएंगे। तो आपने आखिर में प्लस लिखना है। तो यकीनन ये हमारा आंसर होंगे। अगला देखते हैं 6। सवाल नंबर 6 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लाई करना है, ये तो अब तक आप बहुत इजीली कर पाएंगे क्योंकि ज़रब देना हम सीख चुके हैं। पार्ट 1 है +4 ज़रब +4, तो ये आएंगे प्लस 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 4 चुके 16 आंसर। पार्ट 2 है +4 है, जल्दी से करता हूँ मैं, और +7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 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 28। सेम हो तो प्लस आएंगे, ये याद रखें, बार बार मैं बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय +2 तो प्लस माइनस माइनस सेम नहीं है, 6 दूनी 12। इसी तरह 4 का सवाल लिखने के बाद सॉल्यूशन, फिर इसके बाद इनको लिखना है, ठीक। 4 का माइनस और माइनस, तो -3 ज़रब -8, माइनस माइनस प्लस आते 24, यही है ना, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 माइनस प्लस माइनस, तो मैं इनका आंसर ही लिखता हूँ, आप बाकी चीज़ें यहाँ इस तरह से लिखेंगे। तो माइनस प्लस माइनस 9 दूनी 18। इसके बाद 6 है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6 42। प्लस अगर हो ना यहाँ यहाँ ये तो आपको प्लस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। करना चाहो तो करें, अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, करें तो बेहतर होंगे। तो 1 और -6, तो प्लस है 1 के साथ, प्लस माइनस माइनस 6 1 6। इसी तरह 8 है आपके पास, 3 -1 और 4, तो 3 ज़रब -1 ज़रब 4, यही है ना। तो आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। इसके बाद आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 4 12। इस तरह आंसर आएंगे -12, ठीक। अगला करते हैं। तो बाकी सवालात आपके लिए ईजी होंगे, फिर भी मैं 1-2 सवाल यहाँ पे करता हूँ। 10 11 12, तो -3 ज़रब -5 ज़रब -2, तो इन दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 15, और इन दोनों इसको दोबारा करना है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, तो ये आएंगे 30 आंसर। इसके बाद एक और सवाल करते हैं, यहाँ पे 14 है, 2 -3 और -2, तो इन दोनों को पहले करेंगे मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 आएंगे आंसर, ठीक। तो इसको तरतीब से आप कर सकते हैं, मुझे यकीन है ये आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ईच मिसिंग इंटीजर्स। तो आपने यहाँ पे मिसिंग इंटीजर्स को लिखना है, दोबारा वही चीज़, अगर आपने समझा है तो मल्टीप्लाई करके आंसर भी लिखा हुआ है, उस नंबर को हमने निकालना है। जैसे कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +42 आएंगे। तो हमने सीखा पिछले एक क्वेश्चन में क्या सीखा था कि अगर आपके पास यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ हो, इसको फिल करना हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, इसको क्या करेंगे उस साइड में भेज देंगे, तो आपको इस बॉक्स में क्या आएंगे ये पता चल जाएगा। तो +42 डिवाइडेड बाय करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय है इसलिए, तो क्या आएंगे 7 42, ठीक। तो +6, इस बॉक्स में क्या आएंगे +6 आएंगे। इसी तरह पार्ट 2 में -9 को मल्टीप्लाई बाय किया हुआ है, तो क्या करना है, बॉक्स में क्या आएंगे -36 डिवाइडेड बाय -9, तो माइनस माइनस कैंसिल, 9 चुके 36, तो +36 आएंगे, प्लस 9 चुके 36 आएंगे, तो 4 आएंगे। इसी तरह पार्ट यहाँ पे नीचे इसका भी कुछ दिया हुआ है, सॉरी, +42 और डिवाइडेड बाय +7, ठीक। तो उन्होंने खुद दिया हुआ था यहाँ पे नीचे, तो यही करना है, 7 42, ठीक। डिवाइड करेंगे तो +42 डिवाइडेड बाय +7।
इक्वल टू 6 तो 6 आएंगे आंसर इस बॉक्स में। तो आपने इस बॉक्स के अंदर ना 6 पुट कर देना है। इसी तरह यहाँ इस साइड में भी -36 वही जो हमने यहाँ पे किया था डिवाइड बाय, तो इसमें यही आएंगे। इसी तरह 3 में 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड होंगे तो -72 डिवाइड बाय 8 करेंगे, 8 9 72 -9 आएंगे इस बॉक्स के अंदर, -9 आएंगे इस बॉक्स के अंदर। इसी तरह बाकी आप इजीली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पार्ट 4 के जो दूसरा हिस्सा है ये मल्टीप्लाई बाय बॉक्स, तो इसको क्या करना है, यह हमने अभी सीखा। इस बॉक्स को इस साइड पे रखना है, -28 और -7 होंगे तो 7×28, तो इसमें +4 आएंगे आंसर। इसी तरह -6 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स, तो -30 यहाँ डिवाइड करेंगे तो 6×5 30, 5 आंसर आएंगे। आई होप आप इसको कर पाएंगे, फिल करके आपने आंसर निकालना है तो यकीनन इजी होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर एंड राइट लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो आप जानते ही हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब ये इक्वल टू दोनों बराबर हो। ये इन दोनों को कहाँ यूज़ करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 6 और 3 लिखूँ ना तो 6 ग्रेटर है, तो आपने इस खुले जो मुंह है उसको आपने इस साइड पे रखना है ग्रेटर वाले के साथ, और जो वर्टेक्स है उसको लेस वाले नंबर के साथ रखना है। तो 6 इज ग्रेटर देन 5 होंगे। इसी तरह मैं 3 इधर और 6 इधर लिखूँ तो यहाँ पे वर्टेक्स इसके साथ होना चाहिए लेस के साथ, तो ये कुछ इस तरह से होंगे। तो इसको पढ़ेंगे आप 3 इज लेस देन 6, ठीक। तो ये आप जानते ही हैं। इसके बाद तक़सीम, डिवाइड और मल्टीप्लाई यानी ज़रूब दोनों आप जानते ही हैं। इसको सॉल्व करके बॉक्स में आपने फिल करना है। तो जो रफ में करने वाली चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे करूँगा, आपने बॉक्स में सिर्फ वही सिंबल यूज़ करना है। रफ पे करके फिर यहाँ पे सिंबल यूज़ करना है, ठीक। तो यहाँ -4 डिवाइड बाय -1 है, और इस साइड पे -9 डिवाइडेड बाय 3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 आएंगे इस साइड पे आएंगे, 3 3 9 तो -3। तो आप देख सकते हैं ये वाला ग्रेटर है तो साइन आएंगे कुछ इस तरह से। इसी तरह दूसरा है -12 डिवाइडेड बाय 2 है, और इस साइड पे है -15 डिवाइड बाय -3, तो -3 5 15, यानी इस साइड पे आए हैं 5, और इस साइड पे 2 1 2 -6, तो यहाँ पे आए हैं -6। तो यकीनन पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। यहाँ पे ये लेस होंगे, तो लेस -6 इज लेस देन 5, तो आपने इस सिंबल को उस बॉक्स में आपने पुट कर देना है। इसी तरह 3 है -18 डिवाइड बाय -2, और यहाँ पे 15 डिवाइड बाय तो इसको इस तरह लिखेंगे सॉल्व करने के लिए। तो 3 5 15, तो -5, और माइनस माइनस तो 2 9 18, तो माइनस, और ये 9 इस साइड पे प्लस में आए हैं, इस साइड में माइनस में, तो यकीनन ये ग्रेटर ही होंगे। तो 9 इज ग्रेटर देन 5। 4 है आपके पास 12 और -3 मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, 12 3 36, इस साइड पे प्लस 36, और उस साइड पे 21 तक़सीम में -3, तो 21 तक़सीम में -3, तो 3 7 21 -7, तो ये इन दोनों में से यकीनन ये ग्रेटर ही होंगे। माइनस हमेशा लेस होते हैं, तो 36 इज ग्रेटर देन -7। इसी तरह 5 है माइनस, यहाँ पे अगर मैं करूँ रफ के तौर पर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बाकी सिंबल आपने वहाँ पुट करना है। अगला है आपके पास 5 25 -25 डिवाइड बाय 5। इसके बाद उस साइड में है -4 ज़रबे 2, ठीक। तो 5 5 25 -5, और माइनस प्लस -4 दूनी 8, तो इन दोनों में से कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा होते हैं लेस वाला, और ये ग्रेटर वाला हमेशा आपको पता ही है लेस ही होते हैं, तो ये सिंबल यूज होंगे। लास्ट है -30 डिवाइडेड बाय -5, और इस साइड में -3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 5 प्लस कैंसिल, 5 6 30, और ये 3 और -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो दोनों 6 आ रहे हैं, इसका मतलब इक्वल टू का साइन आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन 9 है डिवाइड द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो उन्होंने खुद कहा है आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो पार्ट 1 है 24 डिवाइड बाय -6 कर देना है। इसी तरह बाकी भी करेंगे। एंड राइट करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का इक्वेशन का मतलब क्या होते हैं, अगर किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में इक्वल टू का साइन होना तो इसे कहा जाता है इक्वेशन। तो आपने इक्वल टू करके यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन है तो मल्टीप्लाई करके इक्वल टू का साइन आना चाहिए, इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन और इक्वेशन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन इसी को कहा जाता है। नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वल टू करके रिजल्ट लिखते हैं ना, इसे मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन कहा जाता है। तो आपने इस तरह से बी लिखना है डिवाइड करने के बाद। यहाँ पे 24 है और डिवाइड बाय -6 है। तो इसको सॉल्यूशन में आप किस तरह करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय -6, तो ये आएंगे माइनस ऊपर जाएंगे 6 चुके 24 तो 4। इसका मतलब क्या हुआ कि -6 को अगर हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो 24 आएंगे। तो इसका जो इक्वेशन है वो क्या बनेंगे, इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लिखेंगे तो ये दैट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होते हैं इक्वल टू। आपने नहीं लिखना है क्योंकि आगे इक्वल टू का साइन आएंगे। तो -6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 6 चुके 24। ठीक, तो इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन। ठीक, तो ये आएगा मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन। अगला करते हैं पार्ट 2 है -18 और 3। तो -18 और 3 को आपने क्या करना है, पहले डिवाइड कर देना है। डिवाइड द फॉलोइंग इंटीजर्स का है तो -18 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आएंगे 6 18। ठीक, अब क्या होंगे इक्वेशन में क्या पूरा लफ्ज़ लिखना है आपने। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो इक्वल टू -18 होंगे। ठीक, इसी तरह अगला है -35 और थोड़ा सा ऊपर करूँ तो यहाँ पे -35 है और अगला है -7। तो -7 माइनस कैंसिल होके 7 35। तो -7 को इक्वेशन में आप क्या लिखेंगे, -7 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आएंगे। लास्ट है 40। इस तरह तरतीब से लिखना है आपने, इस तरह नहीं लिखना है, ये तो आप जानते ही हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। तो 40 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर आएंगे 8 5 40। तो 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 8 तो आएंगे आंसर 40। तो ये बनेगा आपका इक्वेशन। ठीक, तो आई होप आपको इसके लिए इक्वल टू का साइन कभी भी यूज़ नहीं करना है, ये आप जानते ही है। इक्वल टू बाद में आए हैं तो इन दैट इम्प्लाइज दैट करके आप 5 × 8 40 करके लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अगले वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी वीडियोस भी आपको बहुत जल्द मिलते रहेंगे इससे। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।